इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि बिल्हौर मामले में राहुल बच्चा का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बताते चले कि बीजेपी विधायक बोले कि इतिहास हमारा भी बहुत गंदा है। आपको बताते चले कि राहुल बच्चा ने थाने पर लगाया कमाई का आरोप, जहां विधायक का कहना है कि एसआई ने अड्डा बना रखा है। तो उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए जारी किए गए हैं और जहां सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया है। तो जानकारी देते चले कि आरोपी पर 302 का मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। और बयान के बाद बिल्हौर में सियासी हलचल पूरे तरीके से तेज हो गई है। तो वहीं आपको जानकारी देते चले कि राहुल बच्चा के आरोपों ने कानून व्यवस्था पर तमाम सवाल उठा दिए हैं। जहां बिल्हौर के मामले में बीजेपी के विधायक राहुल बच्चा का बयान अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि इतिहास हमारा भी बहुत गंदा है और आरोप यह भी लगाया गया है कि थाने में एसआई ने कमाई का अड्डा बना रखा है। और जहां विधायक ने उच्च अधिकारियों से कहा कि इस मामले में तुरंत सर्च ऑपरेशन चलाया जाए, जो भी आरोपी हैं उन पर हत्या के तहत 302 का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। और जहां उनके इस बयान के बाद बिल्हौर में सियासी और कानून व्यवस्था को लेकर हलचल बढ़ गई है, तो वहीं स्थानीय प्रशासन और पुलिस अब इस मामले की गंभीरता से समीक्षा कर रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ सपा के विधायक अमिताभ वाजपेयी जुड़ गए हैं। तो जिस तरीके से सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। अमिताभ जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहे हैं, आवाज आ रही है आपकी। बिल्कुल सर, मेरा सीधा सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर अब बयान वायरल हो रहा है, आपकी पहली प्रतिक्रिया किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, इतिहास किसी का भी अगर गंदा हो तो उसकी जांच जरूर होनी चाहिए। किसी का इतिहास क्या है, इसकी जांच करनी चाहिए। आज अगर गोकशी की घटनाएं हो रही हैं और सत्ताधारी दल के विधायक आरोप लगा रहे हैं कि गोकशी की घटनाएं हो रही, तो ये गंभीर बात है। वो सरकार जो गाय और गंगा के नाम पे आई थी, उसकी सरकार में गोकशी की घटनाएं इतनी ज्यादा हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक को ही अपना इतिहास गंदा बताना पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से एक तरफ इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं, ये क्या सरकार के संरक्षण में तो नहीं हो रही हैं? इसकी जांच होनी चाहिए, घटना के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और वो विधायक जो अपना इकबालिया बयान दे रहे हैं कि मेरा इतिहास गंदा है, उनके भी इतिहास की पूरी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल अमिताभ जी, ये जिस तरीके से मामला सामने आया है, पुलिस प्रशासन भी जो है तमाम सवालों के कटघरे में खड़ा हो गया है। ये अक्सर देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ही लोग तथाकथित धर्म रक्षक अक्सर इस तरह की घटनाएं करते हैं जो बताते हैं कि गोकशी हो रही है। हम सब लोग गोकशी के सख्त खिलाफ हैं, किसी भी गैर कानूनी घटना के सख्त खिलाफ हैं। ये बताता है कि सरकार प्रभावी कार्रवाई कर पाने में असक्षम साबित हो रही है। जब इतना बुरा हो जाए कि रूलिंग पार्टी के विधायक को ही कहना पड़ जाए कि मेरा भी इतिहास गंदा है और सरकार कार्रवाई नहीं कर पाई, तो सरकार को निश्चित रूप से सोचना चाहिए आखिर उनके विधायकों में इतना संतोष क्यों आ रहा है। तो हम सरकार से मांग करेंगे कि गोकशी घटनाओं के दोषी कौन है, उनको पकड़ा जाए, इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जाए, विधायक जी का भी इतिहास की जांच करा ली जाए। ठीक है अमिताभ जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि राहुल बच्चा का अब ये बयान सोशल मीडिया पर पूरे तरीके से वायरल हो गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर लखनऊ से है, जहां बांग्लादेश हिंसा पर जो विरोध पोस्टर है वो जारी किया गया और जिसमें कि आपको बताते चले कि 1090 चौराहे पर विश्व हिंदू रक्षा परिषद का प्रदर्शन किया गया है, जहां पोस्टर में राहुल, अखिलेश यादव और ममता पर भी निशाना साधा गया। तो वहीं जानकारी दे दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर नरसंहार पर चुप्पी क्यों, तो ये तमाम सवाल जो है वो लगातार खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। जहां आपको यह भी जानकारी दे दें कि बाल्टा हाउस एनकाउंटर का भी जिक्र किया गया है और जहां बुरहान और टुकड़े टुकड़े गैंग का हवाला लेते हुए पोस्टर ने पूरे तरीके से राजनीति और सामाजिक बहस तेज कर दी है। और जहां लखनऊ में हिंसा विरोध संदेश के रूप में पोस्टर को जारी किया गया और जिसके बाद आपको बता दें कि लखनऊ के 1090 चौराहे पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हिंसा के विरोध में पोस्टर लगाए गए और जहां यह पोस्टर विश्व हिंदू रक्षा परिषद के द्वारा लगाया गया है। तो वहीं जानकारी देते चले कि पोस्टर में स्पष्ट तौर पर सवाल किया गया है कि बांग्लादेश में हजारों हिंदुओं के नरसंहार पर राजनीतिक दलों और नेताओं ने आखिर चुप्पी क्यों साधी हुई है।
पोस्टर में राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए उन घटनाओं के लिए उन्हें याद दिलाया गया कि जिसमें कि वे आतंकवादियों और हिंसा के खिलाफ संवेदनशील दिखे थे। तो वहीं इसमें बाल्टा हाउस एनकाउंटर, आतंकी बुरहान और टुकड़े टुकड़े गैंग से जुड़े घटनाओं का भी उल्लेख किया गया है और जहां पोस्टर के जरिए यह संदेश दिया गया है कि इन नेताओं की संवेदनशीलता केवल चुनिंदा घटनाओं पर ही सीमित रहती है। इस पोस्टर में लखनऊ में पूरे तरीके से इस पोस्टर के बाद अब राजनीतिक घमासान देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा और अत्याचार को लेकर राजधानी लखनऊ में अब पोस्टर वार शुरू हो गया है। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा लखनऊ के 1090 चौराहे पे पोस्टर लगाया गया। हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये पोस्टर लगा है गोपाल राय, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद के हैं, जिन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर ये पोस्टर लगाया है। इस पोस्टर में लिखा है बांग्लादेश में हजारों हिंदुओं के चुप्पी क्यों। और दूसरी चीज़ आपको बता दें, बटला हाउस इनकाउंटर पर आंसू बहाते थे, कार सेवक पर गोली चला के गौरव महसूस करते थे। तमाम ऐसी बातें लिखी हुई हैं। इस बैनर के माध्यम से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पे सवाल उठाए गए। लगातार देखिए, आपको बता दें, बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उसको लेके बैनर और पोस्टर का भी सिलसिला राजधानी लखनऊ में शुरू हो गया है। संगठन हिंदू जो है वो मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ कड़ा एक्शन लेना चाहिए और उसके खिलाफ जो बैनर लगा, बैनर में 5 तस्वीरें लगाई गई हैं, चाहे राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, सोनिया गांधी हो, अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की ये तस्वीर लगाई गई है। देखिए, राजधानी लखनऊ के 1090 चौराहे पे विश्व हिंदू परिषद के द्वारा ये पोस्टर लगाया जा रहा है। पोस्टर लगा के जिस तरह से विपक्ष सरकार को हर बार घेरने की कोशिश करता है, लेकिन हिंदुओं पे चुप्पी क्यों साध लेता है गोपाल राय, इस बात को लेकर अब बैनर पोस्टर के माध्यम से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस सभी को घेरने की कोशिश में लग गए हैं। कैमरामैन हर्षित के साथ मैं राशिद आरिफ, इंडिया वॉइस, लखनऊ। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राशिद हमारे साथ जुड़ गए। तो राशिद, जिस तरीके से पोस्टर की वॉर जो है वो देखने को मिल रही है और खास तौर पर ये जो पोस्टर है इस समय लखनऊ में चर्चा का विषय बन गया है, क्या कुछ जानकारी है? नहीं, देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि बांग्लादेश में जो हिंसा और अत्याचार हो रही है हिंदुओं पे, उसको लेके देखिए हिंदू संगठन जो है वो खासा नाराज दिखाई दे रहे। वहीं बताया आपको, राजधानी लखनऊ के 1090 चौराहे पे विश्व हिंदू परिषद के द्वारा पोस्टर लगाया गया। पोस्टर में तमाम बातें लिखी हैं। तमाम बातों में जो अगर मूल बात अगर की जाए तो बटला हाउस के इनकाउंटर का भी नाम है, कारतूकों को गोली चलाया, खुफिया आतंकी बुरहान को भटका हुआ नौजवान बताने की, तो तमाम ये चीजें लिखी हुई हैं। इस पोस्टर के माध्यम से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के ऊपर सवाल उठाए गए हैं कि जब हिंदुओं पे किसी तरह के अत्याचार होते हैं या हिंदुओं के ऊपर गोली चलती है तब ये पार्टियां नहीं बोलती हैं। दूसरी चीज आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के तमाम जगह पे इन पोस्टरों को लगाकर कहीं ना कहीं हिंदू संगठन अब मांग कर रहे हैं कि विपक्ष भी इन चीजों को, मुद्दों को उठाए और उस पे जो है सरकार के साथ में समन्वय बना के जो कार्रवाई करनी है उसके लिए तैयार है। लेकिन आपको बता दें, राजधानी लखनऊ के तमाम जगह पे पोस्टर लेके पोस्टर वार का सिलसिला भी जारी है। हिंदू संगठन जो है वो लगातार एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। दूसरी चीज आपको बता दें, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी जो है वो जब हिंदुओं पे कोई भी अत्याचार या घटना कहीं पे होती है उस पर चुप्पे साधी रहती है। इसी को लेके ये पोस्टर लगाया। बिल्कुल राशिद, जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि लखनऊ के मुख्य चौराहे पर इसे लगाया गया है, तो क्या अभी जिन जिन पार्टियों को इसमें घेरा गया, फिर वो चाहे आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस की बात हो, क्या इनमें से किसी भी नेता की प्रतिक्रिया अभी इसको लेकर सामने आई है? नहीं, देखिए, आपको बता दें कि जब इस तरह के पोस्टर लगाए जाते हैं या इस तरह के मामले सामने आते हैं, विपक्ष पूरी तरह से जो है वो चुप रहता है। प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई, लेकिन समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, इस पे कोई भी बयानबाजी नहीं कर रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने अभी विरोध प्रदर्शन भी किया था। विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि ठीक है राशिद, आप लगातार हमारे साथ बने रहें इसी खबर पर अपने विचार रखने के लिए। हमारे साथ सोमैया राणा जुड़ गई हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। तो सोमैया जी, जिस तरीके से पोस्टर वॉर जो है वो लखनऊ की सड़कों पर इस समय देखने को मिल रहा है, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रही होंगी, मैं आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, किस तरीके से देखती है समाजवादी पार्टी? देखिए, जिस तरीके से कार्य प्रणाली है भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों की, वो पूरी जग जाहिर हो चुकी है कि वो दलित विरोधी हैं, महिला विरोधी हैं,
वो जनता के उन मुद्दों के विरोध में रहती हैं जो जनता के हित में होता है। अब ये पोस्टरबाजी करके अगर ये समझ रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा काम कर लेंगे, तो वो देखिए जनता को फैसला करने दें, लेकिन जेन्युइनली करने दें, धांधलगर्दी करके नहीं। दूसरी चीज ये है कि इन पोस्टरों में वो पोस्टर तब नहीं लगा जब हाथरस में एक दलित बच्ची को रातों रात पेट्रोल डाल के पुलिस ने जला दिया। किसके संरक्षण में जला दिया और किसके आदेश से जलाया था, ये बताना पड़ेगा। ये पोस्टर तब भी नहीं लगते हैं जब किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ जाती है और गृह मंत्री बगल में खड़ा करके उनके फादर को कहते हैं कि ढूंढने से भी अपराधी क्रिमिनल नहीं मिलेंगे, बगल में खड़ा करोगे तो सामने थोड़ी दिखेंगे। तो इस तरीके से जितनी चीजें हैं और छात्रों बिल्कुल सोमैया जी, आपकी बातें सभी ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, इस पोस्टर के माध्यम से जो एक अहम सवाल उठाया गया है वो ये है कि आखिर समाजवादी की पार्टी के जो नेता है वो हिंदुओं के मुद्दे पर क्यों नहीं कोई बयान देते, क्यों अपनी जो है उनके प्रति कोई संवेदनाएं नहीं दिखाते? सोमैया जी, मैंने आपको भी जितनी बातें गिनाई वो बातें हैं जिन पे समाजवादी पार्टी ने मुखरता से उनके प्रत्येक शीर्ष नेतृत्व से लेके और एक आम कार्यकर्ता ने पूरी मुखरता से इसके विरोध में आवाज उठाई और आज भी हम उठा रहे हैं। लेकिन कहना यह है कि सत्ता में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी, उसके सहयोगी दल अगर ये सोच रहे हैं कि वो इस तरीके की पोस्टरबाजी करके वो किसी के हित में कर रहे हैं, तो कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी आज भी शोषित समाज के साथ खड़ी हुई है और जो भी उनके हक के लिए आवाज उठानी होती है वो हम उठा रहे हैं। वहाँ पर बात ना हिंदू की है, ना मुसलमान की है, ना सिख की है, ना ईसाई की है। जहाँ पर देश के संविधान के खिलाफ बात होगी, समाजवादी पार्टी वहाँ पर खड़ी हुई है उस समाज के साथ जो शोषित समाज है। ठीक है, तो सोमैया जी, जिस तरीके से आपने कहा कि शोषित समाज के साथ आप खड़े हैं, तो हिंदुओं पर जो है अत्याचार हो रहे हैं, क्या आपकी नजर में वो अभी तक शोषित समाज नहीं बने? क्यों बांग्लादेश में जिस मैंने तरीके से उन पर अत्याचार हो रहे हैं, सोमैया जी, आप हिंदू किसे कह रहे हैं? क्या दलित हिंदू नहीं है? मैंने अभी आपको गिनवाया कि हाथरस में बच्ची को जिसके साथ बलात्कार हुआ, वहां जाती है, फिर बलात्कार होता है, फिर उसके बाद उसको रातों रात पेट्रोल डाल के पुलिस जला देती है, समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी होती है। तो क्या आप दलित को हिंदू नहीं मानते? नहीं, ये दलित वाली राजनीति जो है वो बिल्कुल सामने आ जाती है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से किसी से भी, एक से कोई भी सोमैया जी सवाल कर लीजिए, आप पीडीए का हवाला ले आते हैं हर मामले में, ये थोड़ी चलता है। चलिए ठीक है, कह रही हैं कि हिंदू के, मैं आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। जिस तरीके से बांग्लादेश में हजारों हिंदुओं के साथ इस समय जो घन्ने अपराध हो रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अब समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है? आप इस समय बताएं, आप अपनी प्रतिक्रिया दें मुझे। पहले ही मैं बता रही हूँ, पहले ही साफ कर दी कि इस तरह की किसी घटना की निंदा होनी चाहिए और कर रहे हैं, और उस पर जो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम विपक्ष में बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो कहाँ पे आवाज उठा रही है, किस फोरम से उनके साथ खड़ी हुई, अपना भी तो पक्ष क्लियर कर दे कि पोस्टरबाजी से सारी जंग जीत लेंगे ये। चलिए ठीक है, सोमैया जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, नरसंहार की लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जिस पर लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। लगातार हमारे साथ राशिद भी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। तो राशिद, जिस तरीके से आपने सुना अभी कि समाजवादी पार्टी की ओर से कहा गया है कि भाई ये पोस्टर वॉर से कुछ नहीं होगा, तो अगर जमीनी धरातल की बात की जाए तो किस तरीके का इस समय माहौल बना हुआ है लखनऊ में? नहीं, देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है सुमैया राणा, आपने कई सवाल किए, उन सवालों में उन्होंने जवाब तो दिए, लेकिन बांग्लादेश का उन्होंने जिक्र नहीं किया। जब आखिर में आपने बांग्लादेश को लेकर प्रतिक्रिया दी कही, तब उन्होंने जवाब दिया। तो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता ने जिस तरह से कहा दलित के और क्योंकि दलित और पिछड़े को लेकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो है राजनीति कर लेती है। बांग्लादेश के मुद्दे पे देखिए उन्होंने मुखर होकर नहीं बोला। सुमैया राणा ने जिस तरह से ये बात कही कि दलित की बात की, हाथरस की बात की, लेकिन बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू लोगों को जलाया जा रहा है, जो महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, उस पर अभी उन्होंने बयान नहीं दिया। सरकार तो अपना काम कर रही है। दूसरी चीज आपको बता दूं, सुमैया राणा को ये भी देखना चाहिए कि ये पोस्टर भाजपा की तरफ से नहीं लगाए गए, ये हिंदू संगठन की तरफ से लगाए गए हैं। क्या अखिलेश यादव हिंदू नहीं है? तमाम पार्टी के नेता हिंदू नहीं है क्या? बिल्कुल। तो हिंदू होने की वजह से आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपके सवालों का न जवाब देते हुए गोलमोल बात करके उन्होंने वही पुरानी अपनी पीडीए की रणनीति को यहाँ पे जाहिर किया है। जी ठीक है राशिद, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अब उन्नाव से है, जहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जिले में विकास कार्यों की समीक्षा के बाद विपक्ष और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी मानसिक रूप से अस्थिर हो गई है और जहां अनर्गल बयानबाजी उनकी ओर से की जा रही है। मौर्य ने आगे यह भी कहा कि सपा कभी नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी समाज को कोई मजबूत नेता उभरे। आज उन्नाव के हमारे लोकप्रिय सांसद साक्षी जी महाराज का जन्मदिन था। उनको जन्मदिन जिसे सेवा दिन के रूप में मनाते हैं, उस कार्यक्रम में आने का और एक कार्यक्रम परशुराम कटियार जी, स्वर्गीय परशुराम कटियार जी लोकतंत्र सेनानी थे, उनकी भी जयंती, तो उस कार्यक्रम में मुझे जाने का आज उन्नाव जनपद में मौका मिला। और आज इस अवसर पर हमारे जिला अध्यक्ष श्री अनुराग अवस्थी जी और हमारे पंकज गुप्ता जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक, उनकी उपस्थिति में मुझे आज आप सबको सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, मनरेगा नाम को आप सब लोग बहुत जानते थे, लेकिन मनरेगा अब इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गया है। मनरेगा एक तरह से भ्रष्टाचार का रावण था और उस रावण का अंत हो गया है। उसकी जगह विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 देश की संसद ने पास कर दिया है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं अपनी ओर से, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से आभार भी व्यक्त करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं, क्योंकि मनरेगा रूपी जो भ्रष्टाचार का रावण था, अब जब विकसित भारत जी राम जी अधिनियम होगा, इसमें इस प्रकार के भ्रष्टाचार के लिए कोई स्पेस नहीं रहेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर बिजनौर से है, जहां तिमारपुर गांव के जंगल में वन विभाग की टीम ने पिंजरे में एक तेंदुए को पकड़कर सुरक्षित कर लिया है। आपको बताते चलें कि पिछले कई दिनों से तेंदुए के दिखाई देने से गांव में भय का माहौल लगातार देखने को मिल रहा था और जहां ग्रामीणों में दहशत भी थी। तो वहीं आपको जानकारी देते चले कि तेंदुए के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने अब राहत की सांस ली है। जहां सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम भी तुरंत मौके पर पहुंची और जहां तेंदुए को सुरक्षित ढंग से पिंजरे में बंद किया गया है और इसके बाद टीम ने आगे की कार्रवाई और तेंदुए को सुरक्षित स्थान पर छोड़ने की योजना भी बनाने में जुट गई है। और जहां घटनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए, तो वहीं तेंदुए को देखकर उसे देखने में जो है लगातार लोगों की जो रुचि है वो भी दिखाई दी। जहां वन विभाग ने ग्रामीणों से जंगलों में सतर्क रहने की अपील की है। अब खबर बाराबंकी से है, जहां आरएलडी के प्रदेश सचिव अफसर अली पर उनके सगे भतीजे उबेद ने फायरिंग कर दी। जी हां, आपको बताते चले कि उबेद ने फायरिंग इस मामले में कर दी है, जहां घटना पुरानी रंजिश और संपत्ति के बंटवारे को लेकर हुई। अफसर अली अपने परिवार के साथ लखनऊ में रहते थे, लेकिन परिचित के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद वे अपने पैतृक गांव बहरोली मजरे लोहारा पहुंचे थे और जहां जानकारी देते चले कि वे दुकान के पास जल रही आग के पास बैठकर कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे कि तभी भतीजे ने तमंचे से गोली चलाकर हमला कर दिया और जहां गोली से अफसर अली के सीने में और उन्हें गंभीर हालत में जो है राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। और जहां सूचना मिलते ही सीओ जगतराम कनौजिया भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और जहां पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते खबरों की और खबर कानपुर से है, जी हां, जहां जीआरपी की अनवरगंज चौकी प्रभारी प्रेमचंद्र को एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। बताते चलें कि शिकायतकर्ता ने यह भी जानकारी दी है कि वह प्लेटफॉर्म पर टाइल्स का काम करता था और जहां चौकी प्रभारी ने ई रिक्शा से माल
प्लेटफॉर्म तक ले जाने की अवज में 5,000 रुपए की रिश्वत मांग ली और जहां शिकायत के आधार पर एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई करते हुए चौकी प्रभारी को पकड़ लिया है, तो वहीं गिरफ्तारी के समय रिश्वत की मांग भी बरामद कर ली गई है। इस पूरे मामले की जानकारी मिलते ही आपको बता दें कि रेलवे पुलिस ने में हड़कंप मच गया, तो वहीं पुलिस ने यह भी जानकारी दी है कि आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई लगातार जारी है और जिसमें रेलवे प्लेटफॉर्म पर इस तरह की घटनाओं की जांच भी जारी है। अब खबर मुरादाबाद से है, जहां चोरों ने गैलेक्सी साइबर कैफे के ताले को तोड़कर 70,000 रुपए जो है वो चोरी कर लिए और जहां चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, तो वहीं चोरों ने शटर और गल्ले का ताला तोड़कर नकदी को उठाया और फरार हो गए। तो वहीं पीड़ित दुकानदार ने कोतवाली में इसकी तहरीर को दिया है और जहां पुलिस ने यह भी जानकारी दी है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है, तो वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश जारी है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस टीम चोरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। अब खबर कौशाम्बी जिले से है, जहां मंझनपुर थाना क्षेत्र में खुद को पुलिस वाला बताकर पीड़ित परिवार से पैसे मांगने का गंभीर मामला सामने आया है। जहां पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने यह जानकारी दी है कि एक फ्रॉड व्यक्ति ने खुद को यूपी पुलिस का इंस्पेक्टर बताकर पीड़ित परिवार को फोन किया और जहां मामले को निपटाने के नाम पर पैसों की मांग भी की गई, तो वहीं पैसे मांगने का ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो वहीं आरोपी व्यक्ति यूपी कॉप पोर्टल से दर्ज एफआईआर की डिजिटल निकालकर पीड़ित परिवार से संपर्क करता था और जिससे उसकी बातों पर लोगों को आसानी से भरोसा भी हो जाता था। तो वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले की जांच जारी है। फर्जी ढंग से फोन करके पैसे की वसूली की गई थी। मंझनपुर वाले मामले में भी एक लड़की गुमशुदा है, उसको लेकर उसके परिजनों से मोबाइल पे बात की गई थी और पैसे की मांग की गई थी। पूरी जांच पड़ताल करने पाया गया कि ये साइबर फ्रॉड है और किसी ने छद्म नाम से इस तरह का फ़ोन किया है। साइबर थाने के इंस्पेक्टर साइबर जो है इसकी विवेचना कर रहे हैं और गैंग का जो व्यक्ति है फ़ोन करने वाला उसको ट्रेस भी कर लिए हैं। जल्दी उसकी गिरफ्तारी होगी और पूरे मामले का पर्दाफाश होगा। कैसे इनको पता जानकारी हो जाती है कि इनका ये है? इसमें अभी तक की जो जांच से जो हमारे साइबर क्राइम के इंस्पेक्टर ने जो इसमें पूरी छानबीन की, पाया गया कि यूपी कॉप में जब ये एफआईआर पढ़ लेते हैं और उसमें इनको पता लग जाता है कि कोई लड़की गायब है, फिर उसी में एक पोर्टल है, उसमें आप देखेंगे उसमें सी प्लान से उस गांव में, चूंकि गांव लिखा रहता है, उस गांव के किसी प्रधान आज से बात कर लेते हैं और फिर उनको पूरी चीज़ें जानकारी करके उसको फ़ोन करके इस तरह से फ्रॉड कर रहे हैं। इसमें पुलिस को कामयाबी मिल गई, जल्दी उसको गिरफ्तार करके कड़ी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।